नमस्कार, गो गोरखपुर रेडियो पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना आरजे कुणाल और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम बात यूपी की। वो कार्यक्रम जो उत्तर प्रदेश के कोने कोने से दिन भर की हर छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबर सीधे आप तक पहुंचाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। आइए सबसे पहले बात करते हैं आज दिन भर की मुख्य सुर्खियों की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 26 सितंबर को 4 लाख से अधिक छात्रों को देंगे छात्रवृत्ति का तोहफा। सहारनपुर में रोके जाने के बाद भी पुलिस को चकमा देकर मेरठ जेल पहुंचे सांसद चंद्रशेखर आजाद, कार्यकर्ताओं की रिहाई न होने पर दी आंदोलन की चेतावनी। बहराइच में भेड़िए का आतंक नहीं थम रहा, 5 दिनों में तीसरे मासूम को बनाया अपना शिकार, वन विभाग अब भी नाकाम। सीतापुर में बीएसए और प्रधानाध्यापक का विवाद और गहराया, विधायक ने खुद पहुंचकर स्कूल का ताला तोड़वाया। आजमगढ़ में 7 साल के बच्चे की निर्मम हत्या, बोरे में बंद मिला शव, इलाके में भारी तनाव। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने परिवार संग वृंदावन में किए बांके बिहारी के दर्शन, कड़ी सुरक्षा के बीच संपन्न हुआ कार्यक्रम। सबसे पहले बात शिक्षा जगत से जुड़ी एक बड़ी खुशखबरी की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 26 सितंबर को लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित एक कार्यक्रम में 4 लाख से ज्यादा छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति वितरित करेंगे। ये छात्रवृत्ति जो पहले आमतौर पर फरवरी मार्च के महीने में मिलती थी, अब सितंबर में ही दी जा रही है, जिसे छात्रों के लिए दिवाली का तोहफा माना जा रहा है। सरकार का अनुमान है कि इस वर्ष पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और जनजाति के लाभार्थियों की संख्या 59 लाख से बढ़कर 70 लाख से भी अधिक हो जाएगी। वहीं आज मथुरा वृंदावन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आगमन हुआ। राष्ट्रपति महाराजा एक्सप्रेस नामक विशेष ट्रेन से वृंदावन रोड रेलवे स्टेशन पहुंची, जहां शहनाइयों की धुन से उनका भव्य स्वागत किया गया। अपने परिवार के साथ पहुंची राष्ट्रपति ने सबसे पहले बांके बिहारी मंदिर में दर्शन और देहरी पूजन किया। इसके बाद उन्होंने निधिवन राज मंदिर में 500 मीटर की परिक्रमा भी लगाई। उनका श्री कृष्ण जन्मभूमि जाने का भी कार्यक्रम है। इस पूरे दौरे के दौरान सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए थे। और अब उन युवाओं के लिए खबर जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने विभिन्न विभागों में कई पदों पर भर्तियां निकाली हैं। इनमें क्षेत्रीय अभिलेख अधिकारी, शोध अधिकारी और सिस्टम एनालिस्ट जैसे पद शामिल हैं। इन पदों के लिए 25 सितंबर से 27 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। ये तो थी सरकार की योजनाएं और कार्यक्रम। अब रुख करते हैं प्रदेश की राजनीतिक हलचलों की ओर, जहां आज सांसद चंद्रशेखर आजाद सुर्खियों में बने रहे। उत्तर प्रदेश की सियासत में आज का दिन भी काफी गहमा गहमी भरा रहा। नेताओं के दौरे, पोस्टर और बयानों ने राजनीतिक गलियारों में हलचल बनाए रखी। सबसे बड़ी खबर मेरठ से आई, जहां नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद पुलिस को चकमा देकर पहुंच गए। दरअसल आसपा के राष्ट्रीय महासचिव रविंद्र भाटी की गिरफ्तारी के बाद चंद्रशेखर उनसे मिलने मेरठ जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें सहारनपुर स्थित उनके आवास पर ही रोक लिया था। इसके बावजूद वो किसी तरह मेरठ जेल पहुंचे और रविंद्र भाटी समेत 22 लोगों से मुलाकात की। मुलाकात के बाद उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि 7 दिनों के भीतर मुकदमे वापस लेकर कार्यकर्ताओं को रिहा नहीं किया गया तो देश भर में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। एक तरफ जहां चंद्रशेखर सरकार पर हमलावर हैं, वहीं दूसरी ओर वो खुद भी गंभीर आरोपों से घिर गए हैं। इंदौर की डॉक्टर रोहिणी घावरी ने उन पर शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने का आरोप लगाया है। डॉक्टर के परिवार का कहना है कि अगर इस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं की गई तो वे सामूहिक आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाएंगे। अब बात बहुजन समाज पार्टी की। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद पर एक बार फिर भरोसा जताते हुए उन्हें बिहार चुनाव की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। इसे उनके राजनीतिक भविष्य की एक बड़ी परीक्षा के तौर पर देखा जा रहा है। उनकी सर्वजन हिताय जागरूकता यात्रा भी 4 अक्टूबर से फिर शुरू होने जा रही है। उधर समाजवादी पार्टी के खेमे में भी हलचल है। लखनऊ में सपा नेता मोहम्मद इखलाक द्वारा एक पोस्टर लगाया गया है जो काफी ध्यान खींच रहा है। इस पोस्टर पर लिखा है, आजम लौटे, ये एक नई सुबह की पहचान है। गौर से सुनो, हवाओं में सरकार बदलने का ऐलान है। और अंत में आई लव मोहम्मद विवाद पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी का एक महत्वपूर्ण बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि पैगंबर हजरत मोहम्मद से मोहब्बत का इजहार सड़कों पर हुड़दंग मचाकर या जुलूस निकालकर नहीं किया जा सकता, बल्कि उनकी शांति और अमन की शिक्षाओं पर अमल करके ही सच्ची मोहब्बत जाहिर की जा सकती है। राजनीति के मैदान से अब चलते हैं सीधे अपराध और प्रशासन की दुनिया में और देखते हैं कि प्रदेश में कानून व्यवस्था का क्या हाल है। प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन के लिए हमेशा एक चुनौती रहती है। आज आजमगढ़ से दिल दहला देने वाली खबर आई तो वहीं सीतापुर में एक प्रशासनिक विवाद सड़क पर आ गया। सबसे पहले बात सीतापुर की, जहां बीएसए और प्रधानाध्यापक के बीच का विवाद और बढ़ गया है। प्रधानाध्यापक ब्रजेंद्र वर्मा द्वारा बीएसए को बेल्ट से पीटने की घटना के बाद आज महमूदाबाद की विधायक आशा मौर्य स्कूल खुलवाने पहुंची। उन्होंने अपने सुरक्षा कर्मियों से स्कूल का ताला तोड़वाया। वहीं प्रधानाध्यापक की पत्नी सीमा वर्मा ने आरोप लगाया है कि एक महिला शिक्षिका की अटेंडेंस को लेकर उनके पति को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था, जिसके चलते ये घटना हुई। वहीं जिस शिक्षिका की गैरहाजिरी के चलते विवाद खड़ा हुआ, उसे निलंबित कर दिया गया है। बहराइच के पयागपुर में एक अवैध मदरसे पर उप जिलाधिकारी अश्विनी पांडे ने छापा मारा।
जब प्रशासनिक टीम वहां पहुंची तो संचालकों ने उन्हें रोकने की कोशिश की। सख्ती के बाद जब टीम अंदर गई तो उनके होश उड़ गए। जांच में बाथरूम के अंदर 9 से 14 साल की 40 बच्चियां छिपाई हुई मिली। मदरसे का संचालक खलील कोई भी पंजीकरण कागजात नहीं दिखा सका। आजमगढ़ के सिधारी थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ 7 साल के मासूम शाजेब अली की निर्मम हत्या कर दी गई। उसका शव बोरे में भरकर घर के पास एक गेट पर लटका हुआ मिला। परिवार ने एक स्थानीय युवक पर हत्या का आरोप लगाया है। इस घटना के बाद इलाके में भारी गुस्सा है और तनाव को देखते हुए पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। बुलंदशहर के डिबाई में एक दुखद घटना घटी। मुजफ्फरनगर से लापता एक 15 वर्षीय किशोरी की उसे ले जाने वाले युवक प्रिंस ने गोली मारकर हत्या कर दी और फिर खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली। ये घटना तब हुई जब पुलिस ने उन्हें घेर लिया था और राजधानी लखनऊ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। कैफे संचालक अतुल जैन की मौत से जुड़े चेन लूट मामले का आरोपी अरविंद कुमार बृहस्पतिवार सुबह करीब 4 बजे बेहटा क्षेत्र में हुई मुठभेड़ में घायल हो गया। उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। अब बात करते हैं उन खबरों की जो सीधे हमारे जीवन और सुरक्षा से जुड़ी हैं, फिर चाहे वो बहराइच में जंगली जानवरों का बढ़ता खतरा हो या बाजार में बदलती कीमतें। बहराइच में भेड़िए का आतंक एक बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। बाबा बंगला गांव में एक भेड़िए ने 2 साल की बच्ची सोनी को उठा लिया, जिससे पिछले 5 दिनों में भेड़िए के हमले में मरने वाले बच्चों की संख्या 3 हो गई है। इस घटना से ग्रामीणों में भारी गुस्सा है और उन्होंने डीएफओ का घेराव भी किया। वन विभाग अब तक भेड़िए को पकड़ने में नाकाम रहा है। डीएफओ का कहना है कि इलाके में गन्ने के खेत होने की वजह से भेड़िए को पकड़ने में मुश्किल आ रही है। जंगली जानवरों का खतरा सिर्फ बहराइच तक ही सीमित नहीं है। राजधानी लखनऊ के रुचिखंड इलाके में भी एक तेंदुआ देखा गया है, जिससे लोगों में डर का माहौल है। वन विभाग की टीम इलाके में कॉम्बिंग कर रही है और साथ ही ये भी चेतावनी दी है कि तेंदुए की कई वायरल तस्वीरें एआई से बनाई गई हैं और इस तरह की अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। अब बात बाजार की। जीएसटी की नई दरों के लागू होने से नई कारों की कीमतों में गिरावट आई है। इसका सीधा असर पुरानी कारों के कारोबार पर पड़ रहा है। बरेली के कार बाजार के कारोबारियों का कहना है कि उनका धंधा 50% तक प्रभावित हो सकता है, क्योंकि लोग अब पुरानी कार के बजट में नई कार खरीदने को तरजीह दे रहे हैं। ये थी कुछ विविध खबरें। अब अंत में प्रदेश के अलग अलग जिलों से आई कुछ और छोटी मगर अहम खबरें फटाफट अंदाज में। अयोध्या। रामनगरी अयोध्या में इन दिनों फिल्मी रामलीला की धूम है। इस रामलीला में मिस यूनिवर्स इंडिया मणिका सीता की भूमिका निभा रही हैं, जबकि मनोज तिवारी और रवि किशन जैसे बड़े कलाकार भी हिस्सा ले रहे हैं। प्रयागराज। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पीएचडी की 873 सीटों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक उम्मीदवार 22 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और इन्हीं खबरों के साथ बात यूपी की का आज का अंक यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है आपको प्रदेश की सभी जरूरी खबरों की जानकारी मिल गई होगी। गो गोरखपुर रेडियो पर आरजे कुणाल को दीजिए इजाजत। सुनते रहिए गो गोरखपुर रेडियो। नमस्कार।